हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम फुल एडर्स के बारे में पढ़ेंगे। फुल एडर, ठीक है। तो फुल एडर क्या होता है समझते हैं। इट इज ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। इट इज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। ये एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट होता है। आप जानते हैं कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट ऐसे सर्किट होते हैं जिनका आउटपुट सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में अप्लाई किए गए इनपुट पर डिपेंड करता है। पास्ट में क्या आउटपुट आया था उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये क्या है, एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। विच परफॉर्म्स, जो क्या करता है, विच परफॉर्म्स, जो परफॉर्म करता है एडिशन ऑफ 3 बिट्स नंबर्स, ठीक है। विच परफॉर्म्स एडिशन ऑफ 3 बिट बाइनरी नंबर्स। 3 बिट बाइनरी नंबर्स का एडिशन ये परफॉर्म करता है, ठीक है। तो क्योंकि ये 3 बिट्स को ऐड करता है तो इनपुट्स कितने होंगे, 3 इनपुट होंगे। लेट एक्स वाई एंड जेड आर इनपुट्स। मान लो कि एक्स वाई जेड क्या है, इनपुट है। और आप जानते हैं कि जब भी आप किन्हीं भी चीजों को ऐड करते हैं तो आपको 2 चीजें मिलती हैं। ऐड करने से एक मिलता है आपको सम, यानी कि उनका जोड़, और एक कैरी भी जनरेट होती है, ठीक है। तो एक कैरी भी जनरेट होती है। तो इसलिए हम यहां पर 2 आउटपुट्स लेंगे। लेट लेट सम यानी कि एस एंड कैरी यानी कि सी आर आउटपुट्स। मान लो कि एक्स वाई जेड क्या है, इनपुट है, और सम एंड कैरी एस एंड सी क्या है, आउटपुट्स है, ठीक है। तो अब हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे। और ट्रूथ टेबल क्या होती है, ट्रूथ टेबल एक ऐसी टेबल होती है जो सारे पॉसिबल इनपुट्स के लिए आउटपुट को समझाती है या आउटपुट के बारे में बताती है, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल इज द टेबल विच गिव्स द आउटपुट फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इनपुट। तो इनपुट हमने क्या क्या लेट किए, एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई एंड जेड आपने इनपुट लेट किए हैं, और एस एंड सी सम एंड कैरी आपके क्या है, आउटपुट है। तो इनपुट की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है, क्योंकि आपके 3 इनपुट है तो 2 to the power 3 यानी कि 8 आउटपुट्स होंगे, सॉरी 8 पॉसिबल इनपुट्स होंगे, ठीक है। क्योंकि 2 to the power 3, अगर 3 इनपुट है तो 2 to the power 3 पॉसिबिलिटी होंगी। इतने पॉसिबल क्या होंगे, आपके इनपुट होंगे। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है इनपुट्स की, हो सकता है कि तीनों इनपुट 0 हो, 0 0 1, ठीक है, 0 1 0, 0 1 1, 1 0 0, 1 0 1, और 1 1 0, और 1 1 1। ये पॉसिबिलिटीज है आपके इनपुट्स की, ठीक है। तो अब इनको, अब हम इनपुट्स, इन पॉसिबल इनपुट्स को हम क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले, ठीक है। तो आप जानते हैं कि 0 प्लस 0, 0 में अगर आप 0 ऐड करेंगे, ठीक है, अगर आप 0 में 0 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, इस 0 में इस 0 को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और फिर अगेन जो रिजल्ट में 0 आएगा उसमें फिर से इस 0 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको 0 ही मिलेगा। यानी कि आपका सम क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। और कोई भी कैरी जनरेट नहीं होगी, इसलिए कैरी भी क्या आने वाली है, 0 आने वाली है। सिमिलरली इस 0 को इस 0 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0 प्लस 0 क्या होता है, 0 प्लस 0 0 होता है। और फिर उस 0 में 1 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो सम आपको 1 मिलेगा और कैरी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। सिमिलरली 0 में 1 को अब अगर आप ऐड करेंगे तो 0 में 1 को ऐड करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, और उस 1 में फिर आप 0 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको 1 ही मिलेगा। और यहां भी आपको किसी भी कैरी की जरूरत नहीं पड़ी। सिमिलरली आप 0 में 1 को ऐड करेंगे तो 0 में 1 को ऐड करने से आपको क्या मिलेगा, 1। और उस 1 में फिर आप इस 1 को ऐड करेंगे तो आप जानते हैं कि 1 में 1 को ऐड करने से क्या मिलता है, सम 0 मिलता है। और क्योंकि जब आपने 0 में 1 को ऐड किया और 1 में 1 को ऐड किया तो आपको सम मिला 0, और 1 प्लस 1 करते हैं तो आपको ये कैरी मिलती है, ठीक है। बाइनरी एडिशन में ये सीख चुके हैं तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। आगे फिर आप इस 1 में इस 0 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। फिर उस 1 में फिर इस 0 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो सम तो आपको 1 मिल गया, लेकिन कोई भी कैरी यहां पर जनरेट
नहीं हुई है, तो कैरी आपकी हो जाएगी 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आप इस 1 में 0 ऐड करेंगे, तो 1 में 0 ऐड करते हैं तो क्या आता है रिजल्ट? 1 आता है। और फिर इस 1 में फिर इस 1 को ऐड करेंगे तो आप जानते हो 1 प्लस 1 0 होता है और ये कैरी जनरेट करता है। सिमिलरली 1 प्लस 1 1 प्लस 1 करेंगे तो आपको 0 मिलेगा, लेकिन एक कैरी जनरेट होगी, तो यहां पर हमने कैरी 1 लिख दिया। और फिर उस 0 में इस 0 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। ठीक है, अगेन यहां 1 में 1 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा और एक कैरी जनरेट होगी, तो कैरी हमने यहां पर 1 लिख दी। और फिर उस 0 में इस 1 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। ठीक है, बाइनरी एडिशन आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, अदरवाइज आपको लगेगा कि ये कैसे हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें सम और कैरी मिल चुके हैं, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? सिंप्लीफाई करने के लिए हम के मैप का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर के मैप बनाएंगे। अब इनपुट कितने हैं हमारे? 3 इनपुट है, तो 2 टू द पावर 3 यानी कि 8 पॉसिबल क्या होंगे? इनपुट होंगे, इसलिए हम 8 सेल्स बनाएंगे। ठीक है, 2 टू द पावर 3 यानी कि 8 सेल बनाएंगे, इसलिए हमने 8 सेल यहां पर बनाए हुए हैं। तो ये मान लो सम के लिए है, और एक्स और वाई आपके क्या है? इनपुट्स हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सम के लिए के मैप को ड्रॉ करेंगे। अब आप देख सकते हो x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है? x की 0 और 1, यहां पर आप जानते हो 0 0 0 1 1 1 1 0 के मैप में हम पढ़ चुके हैं। यहां पर ये हमारा कैरी का एक्सप्रेशन के मैप है, 0 0 0 1 1 1 1 0, ये हमारा x हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा y z हो जाएगा। ठीक है, सम कहां पे मिल रहा है हमें? सम एक यहां पर मिल रहा है मुझे, एक यहां पर मिल रहा है, एक यहां पर और एक यहां पर। ठीक है, ये वाला सम कहां मिल रहा है मुझे? ये वाला सम मुझे तब मिल रहा है जब आपका x और y 0 है और z 1 है। ठीक है, x और y 0 है और z 1 है, तो ऐसा कहां पर हो रहा है? यहां पर हो रहा है। ठीक है, z 1 है, यहां पर z आएगा, z 1 है और x और y दोनों 0 है। फिर ये वाला 1 मुझे कहां मिल रहा है? जब y 1 है और x और z 0 है, तो y 1 कहां पर है? यहां पर है, ये y1 है और x और z दोनों 0 है। ठीक है, सिमिलरली ये वाला मुझे कहां पे मिल रहा है? ये वाला मुझे मिल रहा है जब x 1 है और y और z 0 है, तो x1 यहां पर है और y और z दोनों 0 है, इस जगह पर मिल रहा है। ठीक है, उसी तरीके से ये वाला 1 मुझे कहां मिल रहा है? ये वाला 1 मिल रहा है जब तीनों 1 है। ठीक है, x y और z तीनों 1 है, देखो यहाँ x और x भी 1 है और y और z भी 1 है, तो यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो सिंगल सिंगल की पेयरिंग बनेंगी, क्योंकि कहीं पर भी पेयर बन नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और जब इस तरीके से पेयर बनते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है हमें x XOR y XOR z, इसे हम चेक बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ठीक है, चेक बॉक्स। तो जब चेक बॉक्स बनता है मतलब ये 0 ये 1 फिर ये 1 ये 0 अल्टरनेटिवली 0 1 0 1 मिलते हैं, तो इसको हम चेक बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ठीक है, और चेक बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन में आपका आउटपुट क्या आता है? XOR आता है। ठीक है, x XOR y XOR z। ठीक है, हालांकि इसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं आगे कि किस तरीके से ये हमें मिला है, लेकिन अभी हम देख लेते हैं कि हमें एक्सप्रेशन एक्चुअल में मिल क्या रहा है। आप देख सकते हो कि यहां पर x 1 है और y और z के ऊपर बार है, तो ये आ जाएगा x y बार z बार प्लस यहां पे x बार y बार एंड z। ठीक है, ये 1 कैसे मिला है? x y एंड z, और ये 1 मिला है हमें x बार y एंड z बार। ठीक है, इस तरीके से हमें ये एक्सप्रेशन मिला है। इसको हम सिंप्लीफाई करके अभी x XOR y XOR z लाने की कोशिश करेंगे, आगे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। ठीक है, अब हम कैरी की बात करते हैं। कैरी हमें यहां पर 1 मिला है, यहां पर 1 मिला है, यहां पर 1 मिला है और यहां पर 1 मिला है। ठीक है, 4 जगह पर हमें कैरी 1 मिला है। तो फर्स्ट केस में कहां पर मिला है? जब x 0 है और y और z 1 1 है।
एक्स 0 और वाई और जेड 1 1 है, एक्स 0 है और वाई और जेड दोनों 1 है, तो इस जगह पर मुझे मिला है 1। दूसरा मुझे कैरी कहां पर मिला है, जब एक्स 1 है और जेड 1 है, ठीक है, वाई 0 है, एक्स 1 और जेड 1 और वाई 0 है, तो आप देख सकते हो एक्स 1 और जेड 1 और वाई 0, तो इस जगह पर मुझे मिला है, ठीक है, इस जगह पर मुझे 1 मिला है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमें कहां पर मिला है, नेक्स्ट हमें मिला है जब एक्स वाई और जेड तीनों 1 है, तो यहां पर हमें मिला है एक्स वाई और जेड तीनों 1 है, और हमें मिला है एक्स और वाई 1 है और जेड 0 है, एक्स और वाई 1 है और जेड 0 है, इस जगह पर मिला है। तो आप देख सकते हो यहां पर हम पेयरिंग कर सकते हैं, यहां पर पेयरिंग पॉसिबल है, तो यहां पर एक पेयर मेरा ये बन जाएगा, ठीक है, एक मिनट, एक पेयर मेरा ये बन जाएगा, ये मेरा एक पेयर है, ठीक है। तो कैरी के लिए देखो फिर से देखते हैं, कैरी के लिए हमें क्या मिल रहा है, कैरी हमें कहां कहां पे मिली थी, यहां पर हमें, यहां पर, यहां पर, यहां पर, ठीक है। तो पेयरिंग करेंगे, पेयरिंग कैसे हो पा रही थी, इन दोनों की पेयरिंग हो पाएगी, इन दोनों की पेयरिंग हो पाएगी और इन दोनों की पेयरिंग हो पाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हमने यहां पर फिल कर लिया था ऑलरेडी, ठीक है, थोड़ा सा यहां पर प्रॉब्लम हो रही थी पेयरिंग करने में। तो अब हम यहां पर देखेंगे कि क्या क्या हमें एक्सप्रेशन मिल रहा है। तो कैरी के लिए हमें क्या क्या एक्सप्रेशन मिल रहा है, अगर आप यहाँ पे इस वाले पेयर की बात करें तो इस वाले पेयर में आपको x मिल रहा है और y, और इस इन दोनों में क्या कॉमन है, z कॉमन है, तो x z मिल जाएगा। फिर यहां से देखेंगे तो y z मिल जाएगा, और इस वाले पेयर में देखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इस वाले पेयर में हमें x और y मिल जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन मुझे मिल जाएगा। तो ये हमारा कैरी का एक्सप्रेशन आ गया। अब अगर इस कैरी एक्सप्रेशन को हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स वाई प्लस, और यहां पर z आएगा और ब्रैकेट में आएगा x एक्सॉर y, ठीक है, इस तरीके से मुझे मिलेगा। अभी हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो यहां पर फुल एडर की बात करें तो फुल एडर में कितने इनपुट होते हैं, 3 इनपुट होते हैं, x y एंड z, और 2 आउटपुट होते हैं, सम एंड कैरी। सम का एक्सप्रेशन क्या आता है, x एक्सॉर y एक्सॉर z, जबकि कैरी का एक्सप्रेशन क्या आता है, x y प्लस z इंटू एक्स एक्सॉर वाई, ठीक है, ये आपका कैरी का एक्सप्रेशन आता है। तो अब हम इनको डिटेल में करेंगे कि किस तरीके से इस एक्सप्रेशन से ये एक्सप्रेशन मिला और इस एक्सप्रेशन से कैरी का एक्सप्रेशन मिला, फिर हम लॉजिकल डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो देखो आपको सम का एक्सप्रेशन क्या मिल गया था, सम का एक्सप्रेशन आपको मिल गया था एक्स एक्स वाई बार जेड बार प्लस एक्स बार वाई बार जेड प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स बार वाई जेड बार, ठीक है, ये हमें सम का एक्सप्रेशन मिल गया था। अब इस एक्सप्रेशन को हम देखेंगे कि इस एक्सप्रेशन से हमें कैसे x एक्सॉर y एक्सॉर z मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर हम कॉमन लेने की कोशिश करेंगे कि हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों के अंदर, इन दोनों टर्म्स के अंदर हम z कॉमन ले सकते हैं, जबकि इन दोनों टर्म्स के अंदर हम z बार कॉमन ले सकते हैं। तो अगर यहाँ पे z कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x बार y बार प्लस x y प्लस, फिर इन दोनों में अगर हम z बार कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, x y बार प्लस x बार y, ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हमें मिल जाएगी। अब आप एक बात जानते हैं कि जो x एक्सॉर y होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, x बार y प्लस x y बार होती है, और अगर हम x एक्सॉर y के ऊपर एक और बार लगा दें तो आपको देखते हैं क्या एक्सप्रेशन मिलेगा।
डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहती है? ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। मतलब अगर इस लाइन को हम ब्रेक करना चाहें, इस लाइन को हम ब्रेक करना चाहें, तो हमें इस साइन को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा, यानी एंड में बदलना पड़ेगा, और को प्लस को हमें इनटू में बदलना पड़ेगा। तो हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है, ब्रेक कर दिया लाइन को, और साइन को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। अगेन इस लाइन को फिर से ब्रेक कर सकते हैं, इस लाइन को भी ब्रेक कर सकते हैं, तो हमें इस साइन को चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? एक्स बार वाई, इस एंड को प्लस में बदलेंगे, ठीक है, इस एंड को, एक मिनट, इस एंड को हम क्या करेंगे? प्लस में चेंज करेंगे, प्लस में, और लाइन को क्या कर देंगे? ब्रेक कर देंगे। अगेन इस लाइन को ब्रेक करेंगे, और इसको हम किस में बदलेंगे? प्लस में बदल देंगे, लाइन को ब्रेक कर देंगे। आप जानते हो x के ऊपर डबल इन्वर्जन है, डबल बार है, तो ये x हो जाएगा, और y के ऊपर बार है, यहां पर x के ऊपर बार और y के ऊपर बार हट जाएगा। अब इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे, x एंड x बार प्लस y एंड y बार प्लस x बार y बार प्लस x y, ठीक है। आप जानते हो x x बार क्या आता है? 0, y y बार क्या होता है? 0, ये क्या आ जाए? x बार y बार प्लस x y। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर हम किसी एक्सॉर के ऊपर क्या लगा दें? बार लगा दें, तो उसका एक्सप्रेशन क्या आता है? x बार y बार प्लस x y। तो आप देख सकते हैं ये जो एक्सप्रेशन है, ये क्या है? x एक्सॉर y के ऊपर बार है, और ये एक्सप्रेशन क्या है? ये तो डायरेक्टली x एक्सॉर y है। अब आप एक बात ध्यान से देखिए कि इस एक्सप्रेशन के ऊपर x एक्सॉर y के ऊपर बार है, तो आप इसको कह सकते हैं z, और इसको मैं p लेट कर रहा हूं, इसको मैंने p लेट कर लिया, इसको भी p लेट कर दिया, तो ये z है, और ये क्या? p का बार है, प्लस ये क्या है? z का बार है, और ये क्या है? p है। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या बन गया? z एक्सॉर p बन गया, अगेन वही एक्सप्रेशन बन गया एक्सॉर वाला, और p हमने किसको लेट किया? x एक्सॉर y को, तो इसको क्या लिख सकते हैं? x एक्सॉर y। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो सम का एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा? x एक्सॉर y एक्सॉर z आएगा, ठीक है। ये हमने सम के एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लिया। सिमिलरली अब हम कैरी के एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमारा कैरी का एक्सप्रेशन क्या आया था? कैरी का एक्सप्रेशन आया था ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को हम एक्सॉर गेट के टर्म्स में सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करेंगे। कैनोनिकल फॉर्म आप जानते हो, मतलब ईच टर्म शुड कंटेन ईच वेरिएबल, हर टर्म में हर वेरिएबल आना चाहिए। इस टर्म से z गायब है, तो हम इसको z प्लस जेड बार से इंटू करेंगे। इस टर्म से x गायब है, तो इसको हम x बार प्लस x से इंटू करेंगे, और इस टर्म से y गायब है, तो इसको हम y प्लस y बार या y बार प्लस y से इंटू करेंगे, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या आ जाए? एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड बार प्लस एक्स बार वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड प्लस, यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई बार जेड। आप जानते हैं कि a प्लस ए क्या होता है? a ही होता है। तो जो भी टर्म रिपीट हो रहे होंगे वो आपके एक ही बार लिखे जा सकते हैं। तो एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई जेड 3 टाइम्स है, तो हम इसको एक ही बार लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड प्लस, बाकी हमारा और कोई टर्म तो रिपीट नहीं हो रहा, तो बाकी को एज इट इज लिख देंगे, एक्स वाई जेड बार प्लस एक्स बार वाई जेड प्लस एक्स वाई बार जेड, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अब इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉमन क्या है? एक्स वाई कॉमन है, तो क्या बचेगा? जेड प्लस जेड बार, क्योंकि जेड प्लस जेड बार क्या होता है? जेड प्लस जेड बार आपका 1 होता है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर पाए हैं। तो और बाकी यहाँ पे क्या कॉमन है? यहाँ पे जेड कॉमन है, तो क्या आएगा? एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार, तो यहाँ पे हमने जेड कॉमन ले लिया। तो आप जानते हैं जेड प्लस जेड बार 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा? एक्स वाई प्लस ये हो जाएगा एक्स एक्सॉर वाई एंड जेड,
ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका सिंप्लीफाइड, जो कि हमने पहले ही लिखा हुआ है। तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा कैरी का एक्सप्रेशन। तो इस तरीके से हमने इनको मिनिमाइज किया था। अब हम कैरी और सम के एक्सप्रेशन हमें मिल चुका है। अब हम लॉजिकल डायग्राम बनाएंगे फुल एडर का। इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, लॉजिकल डायग्राम ऑफ फुल एडर। तो लॉजिक डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 इनपुट लेंगे एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई एंड जेड, हमने 3 इनपुट्स ले लिए, एक्स वाई एंड जेड। सबसे पहले मुझे क्या करना है, सम का एक्सप्रेशन निकालने के लिए एक्स वाई और जेड तीनों को एक्सॉर करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले एक्स और वाई को एक्सॉर कर लेते हैं, फिर उसके साथ जेड को एक्सॉर कर लेंगे। तो यहां पर हमने क्या किया, एक्स और वाई की एक्सॉरिंग कर दी। तो यहां मुझे मिल जाएगा एक्स एक्सॉर वाई, और उस एक्स एक्सॉर वाई के साथ मुझे जेड की भी एक्सॉरिंग करनी है। तो यहां से हम क्या करेंगे, इस तरीके से हमने क्या किया, एक और एक्सॉर गेट का यूज किया, और मुझे यहाँ पे क्या मिल जाए, एक्स एक्सॉर वाई एक्सॉर जेड। ठीक है, तो ये हमें सम का एक्सप्रेशन मिल गया। अब हमें कैरी का एक्सप्रेशन निकालना है, और कैरी का एक्सप्रेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कैरी का एक्सप्रेशन मेरा क्या है, एक्स वाई प्लस जेड इंटू में एक्स एक्सॉर वाई। तो मुझे एक्स एक्सॉर वाई चाहिए, तो यहां से मैं एक्स एक्सॉर वाई ले लूंगा। ये मेरा एक्स एक्सॉर वाई है। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कि इजीली आपको दिखे। तो ये मेरा क्या है, एक्स एक्सॉर वाई है। तो मैंने यहां से एक्स एक्सॉर वाई निकाल लिया, और यहां से मैंने जेड निकाल लिया। अब एक्स एक्सॉर वाई का क्या हुआ है, यहाँ पर एंडिंग हुई है, तो इसलिए हम यहाँ पर एंड गेट लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स एक्सॉर वाई के साथ जेड का एंड गेट हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉजिकली। फिर हमें क्या चाहिए, फिर हमें एक्स और वाई को इनटू चाहिए, यानी कि एंड चाहिए एक्स और वाई का यहाँ पर। तो एक्स और वाई का एंड कहां से निकालेंगे, यहां से निकाल लेते हैं। ये हो गया हमारा एक्स और वाई का एंड। और इन दोनों को क्या करना है, इस टर्म और इस टर्म को मुझे क्या करना है, दोनों टर्म को मुझे और गेट से कनेक्ट करना है। तो और गेट से कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से इनपुट लेंगे। ठीक है, थोड़ा स्पेस यहाँ पर कम रह गया। इस तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों कनेक्शंस को और कर देंगे। तो ये हमारा और गेट है, और ये एंड गेट है, ये हमारा एंड गेट है। ठीक है, तो फाइनली हमने यहाँ पर क्या एक्सप्रेशन मिल गया हमें, फाइनली ये हमें मिल गया एक्स वाई प्लस एक्स एक्सॉर वाई और एंड जेड। तो ये हमें कैरी का एक्सप्रेशन मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर फुल एडर को पढ़ा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फुल सबट्रैक्टर को पढ़ेंगे। थैंक यू।